नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारत के तेजस मार्क 2 फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम हुआ तेज, दिसंबर 2022 तक हो जाएगा रोल आउट। भारत ने इटली की डिफेंस फर्म लियोनार्डो से हटाया बैन, जिसका फायदा अब भारत को मिल सकता है नए नए हथियारों के रूप में। भारत और दक्षिण कोरिया तीसरे देश को K9 हाविजर का निर्यात करेंगे और भारतीय सेना के लिए K30 बीहो और K21 लाइट टैंक्स की डील भी हो सकती है। भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चीन की नजर, अब भूटान के पास बना रहा है चीन सड़क। 2022 के मध्य तक थिएटर कमान सामने आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर। दोस्तों, एक नया अपडेट सामने आया है तेजस मार्क 2 को लेकर, जिसमें कि तेजस मार्क 2 के डिजाइन टीम ने इसका क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू, जिसे कि हम CDR कहते हैं, उसे पूरा कर लिया है। और इस फाइटर जेट के लिए मेटल कटिंग का काम इस साल फरवरी से शुरू हो गया था और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट अपनी असेंबली जिक में जनवरी और फरवरी 2022 के बीच पहुंच जाएगा। तेजस मार्क 2 का पहला प्री प्रोडक्शन रोल आउट 2022 के अंत में होगा। बता दें कि तेजस मार्क 2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट 2 उत्तम मार्क 2 पर काम कर रहा है, जिसे कि वो अप्रैल 2022 में HAL को सौंप देंगे, जहां पर HAL इनका इंटीग्रेशन करना शुरू कर देगा। इसके अलावा इस फाइटर जेट के जो दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें जनरल कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर है, वो बन चुका है और इसकी पहली फ्लाइट 2023 में होगी। इसके बाद टेस्ट और इवैल्यूएशन 2027 में पूरा कर लिया जाएगा और 2029 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। 170 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स को 560 यानी कि 560 माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के माध्यम से बनाया जाएगा। इसके अलावा 5 टियर कंपनी, जो कि पहले से ही तेजस मार्क 1 पर काम कर रही है, उसे भी इसमें शामिल किया जाएगा। यानी कि लगातार प्रयास बहुत तेजी से किए जा रहे हैं तेजस मार्क 2 को बनाने को लेकर, और ऐसे में जिस तरीके से स्पीड अप दिख रही है, उससे तो ये बात अब तय है कि एक बेहतरीन फाइटर जेट हमारे सामने आने वाला है। भारत ने अब फैसला लिया है कि वो इटालियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लियोनार्डो से बैन हटाएगी, जिससे कि दोस्तों भारत को फायदा ही होने वाला है। और इस बैन के हटने से अब ये कंपनी भारत में आसानी से अपना व्यापार कर सकेगी। लेकिन साथ ही भारत ने यह भी कहा है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में CBI जांच करती रहेगी। और यही नहीं, लियोनार्डो भारत पर कोई क्लेम भी नहीं कर पाएगा पहले के रक्षा समझौतों में। इनका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत को बेहद जरूरी ब्लैक शार्क टॉर्पीडो, 6 स्कॉर्पियन सबमरीन आसानी से भारतीय नौसेना को मिल सकती है। इटालियन कंपनी ने 127 mm नेवल गन, रडार सिस्टम, नेवल हेलीकॉप्टर और शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को भी भारत के लिए ऑफर किया है। इसके अलावा स्काईवर्ड्स नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रारेड सर्च ट्रैक सिस्टम तेजस मार्क 1A में भी लगाया जाएगा। दोस्तों, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला जो है वो एक अलग मामला है। उस समय इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी डिफेंस सेक्टर में जितने की आज की डेट में। आज की डेट में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है और हर चीज क्लियर होती है, जिससे कि किसी भी तरीके के स्कैम की संभावना कम हो जाती है। कम क्या, आप ये समझ सकते हैं कि ना के बराबर होती है। और इस बैन को हटाने से भारत को फायदा भी मिल रहा है, खासकर कि भारतीय नौसेना को एक ताकत मिलने जा रही है ब्लैक शार्क टॉर्पीडो और 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स की। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने साउथ कोरियन एम्बेसडर के साथ मुलाकात की, जिसमें कि बायलैटरल डिफेंस रिलेशंस को बढ़ाने पर बातचीत की गई है। यही नहीं, भारत अब K9 वज सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर को तीसरे देश को बेचना चाहता है दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर, जो कि दोनों देशों के साथ एक विन विन सिचुएशन भी होगी। इसके अलावा साउथ कोरिया भारतीय सेना के लिए 104 K30 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी देना चाहता है। बता दें कि 2018 और 2019 के बीच में भारत ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था साउथ कोरिया के साथ, लेकिन रशिया ने बीच में टांग अड़ा दी थी। रशिया ने कहा था कि K30 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम पूरी तरीके से अपने मानकों पर खरा नहीं उतरता है, लेकिन अब भारत K30 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को लेने के लिए प्रतिबद्ध है। यही नहीं, इसके अलावा साउथ कोरिया का K21 105 mm का लाइट टैंक भारत के 350 लाइट टैंक्स की रेस में भी शामिल है। सीमा पार से हथियारों और गोला बारूद की तस्करी के खिलाफ पंजाब पुलिस एक्शन में आ गई है। पंजाब पुलिस के DGP इकबाल प्रीत सिंह सोहता ने कहा कि सभी सीमावर्ती जिलों को भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नाइट डोमिनेशन अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक पठानकोट, गुरदासपुर, बटाला, अमृतसर ग्रामीण, तरन तारण, फिरोजपुर और फजीलका जैसे जिलों में रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक ये अभियान शुरू किया जाएगा और सीमावर्ती SSP को अपने जिलों को सेक्टरों में बांटने और हर सेक्टर के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश दिया गया है। ये अधिकारी नाइट डोमिनेशन अभियान को लीड करेंगे। इसके अलावा DGP ने कहा कि बॉर्डर ऑफिसर्स को हथियारों, गोला बारूद, विस्फोटक और ड्रग्स की तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन पर कड़ी निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया है और उन्होंने पुलिस महकमे के सभी थानों और धार्मिक स्थानों पर CCTV कैमरा लगाए जाने का आदेश दिया है।
दरअसल दोस्तों चाइना की नजर अब चिकन नेक पर पड़ चुकी है, जिसके बारे में मैं आपको हमेशा से अपडेट भी देता आया हूं, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में भारत ने चाइना को रोक रखा है, लेकिन चीन अपनी विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आ रहा। अब वो भारत में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रास्ते घुसने की कोशिश कर रहा है। चीन की नजर अब चिकन नेक पर है। चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की चुंबी घाटी में अपनी कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहा है और वहां पर अपने पैर जमा रहा है। ये इलाका भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफी करीब है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर न सिर्फ व्यापारिक और भौगोलिक बल्कि रणनीतिक रूप से भारत का एक अहम क्षेत्र है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी ने हाल ही में सिलीगुड़ी को संवेदनशील करार दिया था। इसके अलावा बताया जा रहा है कि चीन चुंबी घाटी में एक वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल मार्ग का निर्माण कर रहा है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है। चीनी सेना भूटान क्षेत्र में सड़कें बनाकर अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है। पिछले साल सामने आई हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस में चीन को भूटानी इलाके से होते हुए तोरसा नदी के किनारे सड़क बनाते हुए दिखाया गया था। आपको बता दें कि अभी हाल ही में भूटान और चीन के बीच 3 स्तरीय रोड मैप पर बातचीत हुई है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन चुपचाप कहीं और अपनी आक्रामक क्षमताओं को बढ़ा रहा है। इससे भारत के चिकन नेक के पास भूटान क्षेत्र में सड़क का निर्माण शामिल है। बता दें कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो 60 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा है और यहीं से नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो भारत से जुड़े हैं। ये क्षेत्र कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन शामिल है। बता दें कि जो ये चुंबी घाटी है ये महज 130 किलोमीटर दूर है चिकन नेक कॉरिडोर से। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि चीन और भूटान ने भूटान चीन सीमा वार्ता में तेजी लाने के लिए रोड मैप पर MOU पर साइन किया है। ये समझौता सीमा वार्ता की प्रगति में तेजी लाने के लिए चीन लगभग 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का दावा कर रहा है, जिससे कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की ओर काफी आसानी से आ जाएगा। इसलिए दोस्तों मैंने बोला था ना कि अगर हमने 1971 की जंग में बांग्लादेश का वो अहम हिस्सा ले लिया होता तो आज ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इशू कभी आता ही नहीं। और इसका फायदा चीन बखूबी निभाना जानता है और उसको मालूम है कि ये भारत का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। अब वक्त आ गया है कि भारत को भूटान और बांग्लादेश दोनों से बात करनी होगी और दोनों देशों से करीबन 50-50 किलोमीटर का क्षेत्र या तो कब्जाना पड़ेगा या फिर समझौते के तहत उन्हें हथियाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। भारत अगले साल तक अपनी थिएटर कमांड को बना लेगा, जिससे कि भारत के जो सैन्य संसाधन है उनका बेहतरीन उपयोग किया जा सकेगा और इससे देश की युद्धक क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन थिएटर कमांड को ऑपरेशनल करने में 2 से 3 सालों का वक्त लग सकता है। इस योजना के अनुसार प्रत्येक थिएटर कमांड में थल सेना, नौसेना और वायुसेना की यूनिटें शामिल होंगी और ये सभी ऑपरेशनल कमांडर के तहत एक निर्देशित भौगोलिक क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों की देखभाल करने वाली एक यूनिट के रूप में काम करेगी। वर्तमान में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के पास अलग अलग कमांड है। शुरू में एक एयर डिफेंस कमांड और मैरीटाइम थिएटर कमांड के निर्माण के लिए योजना तैयार की गई थी। तीनों सेवाओं की क्षमताओं को इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत करने और उनके संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए थिएटर कमांड की योजना बनाई जा रही है। और हाल ही के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि तीनों सेवाओं को अप्रैल तक थिएटर कमांड पर अपनी पूरी स्टडी करनी होगी ताकि इस नई संरचना को बनाने में काफी तेजी लाई जा सके। और अगले साल तक एक रोड मैप भी तैयार हो जाएगा थिएटर कमांड के रोल आउट के लिए। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत थिएटराइजेशन मॉडल पर काम भी कर रहे हैं, जिसके तहत नए इंटीग्रेटेड कमांड की परिकल्पना की जा रही है और ये भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए बेहद जरूरी भी हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको डिफेंस अपडेट में ये भी बताया था कि भारत ने सेना के युद्ध कौशल को और मजबूत करने के लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी कि IBG नाम की नई लड़ाकू संरचनाओं को तैयार करना शुरू कर दिया है। IBG जिसका उद्देश्य सेना के अलग अलग कंपोनेंट्स को एक गठन में एकीकृत करना है, जिसमें कि आर्टिलरी गन, टैंक, वायु रक्षा और लॉजिस्टिक तत्व शामिल होंगे। पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी ने पिछले महीने कहा था कि IBG को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है और तेजी से इसे जुटाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।